हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। तो आज का टॉपिक है वीडियो ऑफ माय जर्नी। मेरे काफ़ी कमेंट आए थे कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए, तो उसी वीडियो को लेकर के मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। ठीक है, तो 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मैंने ग्रेजुएशन की थी दौसा पीजी कॉलेज से। पीजी कॉलेज दौसा से मैंने ग्रेजुएशन करी। वैसे तो मेरा महाराजा कॉलेज में भी सिलेक्शन हो गया था। 2013 में मैं आया था जयपुर, लेकिन फिर मैं वापस चले गया था और मैंने जयपुर को छोड़ दिया था। दौसा से मैंने ग्रेजुएशन की थी। दौसा में मैंने बीएससी मैथमेटिक्स थी मेरे पास, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मैं मई 2017 में जयपुर आ गया था। मेरा एक दोस्त था प्रमोद जायसवाल, मैं उसके साथ आ गए हम जयपुर में हमने रूम ले लिया था। टोंक फाटक के पास हमने रूम ले लिया था और हमने ज्वाइन कर ली मदर्स कोचिंग। हम आए थे बिल्कुल एसएससी के मूड में आए थे। एसएससी का तगड़ा हब चल रहा था, तो हम आ गए थे एसएससी के मूड में। हमने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। एसएससी की तैयारी में लग गए थे, लेकिन हम उस टाइम पे इतने नया शहर था, नई नई चकाचौंध थी, घूमना फिरना था। और फिर हमारे प्रमोद जी क्या थे कि स्पेशलिस्ट थे खाना बनाने में, तो कभी स्पेशल सब्जी काय की बना रहे हैं, कभी स्पेशल डिशेज बना रहे हैं। एक बार तो हमें याद है, हमने मैगी के पकोड़े बना दिए थे। तो वो सारे दिन थे, वो बड़े मज़ेदार दिन थे। तो हम ये सब चीज़ें कर रहे थे, नई नई डिशेज बनाई। क्रिकेट का शौक था मुझे, मैं स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ। हमारे दोस्त टीम में भी काफ़ी बार खेला हूँ, तो क्रिकेट का शौक था। उसको भी क्रिकेट का शौक था, तो हम सब खेला करते थे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला करते थे। कई बार घर वालों को बिना बताए भी हम दौसा में निकल लेते थे, चुपचाप से खेला करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। कोचिंग जाते थे, कोचिंग में मज़े करते थे। इतना ज़्यादा पढ़ाई का वो था नहीं, लेकिन हाँ, कोचिंग के दौरान जो क्लासेस होती थी उसको बड़े परफेक्टली तरीके से लेते थे। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन करते थे। हाँ, लाइब्रेरी वगैरह में भी बैठ जाते थे। शादियों में जाते थे, शादियों में चले जाते थे हम ऐसे ही, बिना किसी की भी शादी में चले गए। ऐसे 2-4 बार हमने किया। देखो, सब करते हैं, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है बात बताने में, लेकिन किया हुआ है। एक था, देवनारायण जी की यात्रा आती थी, तो उस टाइम पे तो हम खाना बनाना ही छोड़ देते। तो उधर क्या होता था कि जगह जगह स्टॉल लगा के रखते थे और फिर वो खाना वाना उनको देते थे पदयात्रियों को। तो ये था। तो फिर मेरा एक दोस्त था अमित मीणा मेरा खास दोस्त है, बड़ा गाँव का है। तो फिर उसने, वो मिला मेरे को, पहले ही मिल गया था, लेकिन हम फिर और ज़्यादा क्लोज हो गए उसके बाद में। वो मिले, उसने, फिर हम मिले। मैं था, अशोक जी थे, एक अशोक बड़ा गांव के ही हैं, वो सिविल की तैयारी कर रहे थे, एसआई की। तो फिर मैंने देखा यार, मेरा पोटेंशियल सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा है, ये सब पढ़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, फिर वहाँ मैंने पढ़ने लग गया। फिर मेरे को अमित जी ने, एक भाई साहब है यूनिवर्सिटी में, भरतलाल मीणा जी, उनसे मिलाया। उनने अच्छी गाइडेंस दी और फिर आरएस के लिए पढ़ने लग गए। आरएस प्री का एग्जाम दिया हमने और फिर अच्छा मोटिवेट किया उन्होंने, सबने अच्छे से पढ़ाई करने लग गए। हम कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड करे, हम अच्छे पढ़ाई करने लगे, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी वाली पढ़ाई करी। और फिर जो अगस्त 2018 में हमने आरएस प्री का एग्जाम दिया और लकीली मेरा आरएस प्री हो गया था। फिर उसके बाद स्टडी कंटिन्यू रखी। पता नहीं इतना जोश कहाँ से आया था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हमने और काफ़ी अच्छा हो गया। वो कहते हैं ना कि अपनी पसंद का जो कार्य करते हैं उसमें अपने आप चीज़ें होने लगती है, तो वो वाली बात थी। तो हम ये पढ़ते गए। 2018 में एसआई का पेपर था अक्टूबर में, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। हिंदी पढ़ी, जीके जीएस जो भी पढ़ना था सब पढ़ा और बहुत अच्छे से हमारा पेपर हुआ। और मेरा लकीली उसके अंदर बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया था। इसी दौरान मैंने 2018 में बीएड भी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि बीएड के में इतने जाते नहीं थे, लेकिन एग्जाम के बाद में जाने लगे थे बीएड में, और बीएड की तो अलग ही कहानी है। फिर 2019 अगस्त 2019 में रिजल्ट आया रिटर्न का, उसमें मैं क्लियर हुआ। और फिर उसके अंदर बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। साथ के दोस्तों को, घर वालों को बहुत अच्छा फील होता है। फिर अपने एसआई की फिजिकल की तैयारी कर दी। नेहरू पार्क है अपने जयपुर में ही है, टोंक फाटक पे। तो नेहरू पार्क में जाता था मैं, वहाँ पे तैयारी करता था। उस टाइम मेरा 75 के लगभग वेट हो गया था। फिजिकल किया 2019 में, फिर उसका कोटा में मैं फिजिकल देने गया। मेरे विकास भैया रहते हैं, वो रेलवे में है, तो मैं उन्हीं के पास रुका था और वहाँ पे मैंने फिजिकल दिया। फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई हुआ मैं। उसके बाद इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहे। 2020 में हमारा इंटरव्यू हुआ था।
इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से वीडियोस देखी पुरानी, किसी सर से पूछा, किससे पूछा, जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, मेरे जिया जी हैं, उनसे सबसे पूछा और फिर इस प्रकार से इंटरव्यू के लिए तैयारी करी और अच्छे से इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद में फिर वो दिन आया जब हमारा रिजल्ट आया। मुझे आज भी वो दिन याद है, हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, रात के टाइम था, दोस्तों के साथ था, रूम पे बैठा हुआ था। तो मेरा दोस्त अमित आया, उसने बोला कि तेरा सिलेक्शन हो गया है। तो हम नाचने कूदने लग गए मेरे दोस्तों ने। फिर उन्होंने कहा कि अब ये खाना नहीं खाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। तो ये सब चीज़ें चली, बड़ा अच्छा हुआ, डांस वांस किया, आज भी वो वीडियोज़ है मेरे पास। तो वो बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई उस दिन। घर वालों को पता लगा, घर वालों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से बहुत अच्छी चीज़ें हुई और ये सब था। तो फिर ज्वाइनिंग हो गई हमारी जुलाई 2021 में। हमने ज्वाइन किया राजस्थान पुलिस अकेडमी में। 10 जुलाई 2021 का वो दिन था और 10 जुलाई 2021 के दिन मैं 23 साल 7 महीने और 21 दिन का हो गया था, तब मैंने ज्वाइन की थी। तो हमारे बैच में हम जो कुछ चुनिंदा बिल्कुल कम एज के लोग थे, उनमें से एक मैं भी था। और हमारे आरपीटीसी वाले बैच में तो सबसे कम एज का मैं ही था। तो उसके बाद फिर हमारा आरपीए में 9 वीक का फाउंडेशन कोर्स चला। फाउंडेशन कोर्स में एपी, आईबी और आरएससी जितने भी सारे हैं वो एक साथ रहते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा बैच था। वहाँ पे हमने बेसिक्स सीखी, जो भी चीज़ें थी बेसिक्स, परेड वगैरह की जो भी बेसिक्स हैं, पुलिस विभाग का जो भी कुछ है वो सब फाउंडेशन में सीखा। उसके बाद आईबी वालों का अलग हो गया, एपी वालों का अलग हो गया और आरएससी वालों का अलग हो गया। तो हम आरपीटी जोधपुर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पे 36 वीक का हमने बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स के दौरान हर एक चीज़ को डीपली सीखा। उसके बाद में आरपीटीसी, फिर हम एसडीआरएफ में ज्वाइन कर लिया था। हमने चॉइसेस भरी थी, तो चॉइसेस में मुझे एसडीआरएफ मिला। एसडीआरएफ जिसमें मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ सप्ताह हमने यहाँ पे कार्य किया। उसके बाद में आईबी वालों के बाद में फिर हमारा कमांडो कोर्स हुआ। कमांडो कोर्स सबसे अच्छा कमांडो कोर्स लगा। कमांडो कोर्स में बहुत अच्छी चीज़ें हुई, रनिंग वगैरह, पहाड़ों पे जाना, जैसी मैंने कई वीडियोस भी बना रखी हैं उसके अंदर। सबसे अच्छा कोर्स कमांडो कोर्स का लगा था। आरपीटीसी जोधपुर में ही वो था और वर्तमान में मैं आपके समक्ष एसडीआरएफ गढ़ोता में कार्यरत हूँ। तो ये मेरी एसआई की जर्नी थी। और आप इस प्रकार की कुछ और वीडियो चाहते हो तो आप बताइए, मैं किस प्रकार के किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए एक थोड़ा आपसे निवेदन है कि आप फ़ोन नंबर मत मांगा करो। कमेंट में मैं फ़ोन नंबर नहीं बता सकता। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबको फ़ोन नंबर मैं दे नहीं सकता, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये मेरी एसआई की जर्नी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को अगर आप अच्छा लगता है, आप अगर इसको यूज़फुल पाते हैं तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।